Good morning students, welcome back to our channel प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में फिर मैं आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ सीटेट एग्ज़ाम की। तो सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है, इसको कौन लोग दे सकते हैं, किस किस को इसे देना चाहिए, किस करियर के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। बहुत ही शॉर्टली बात करेंगे, टू द पॉइंट। मैं भी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी इन चीज़ों को समझाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि सीटेट की फुल फॉर्म क्या होती है। सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है, ये जो टेस्ट है, ये टीचर्स के लिए रहने वाला है, राइट। सो कंडक्टेड बाय, इसको कौन कंडक्ट करवाता है? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई इसको कंडक्ट करवाती है क्योंकि ये ऐसा बोर्ड है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन में डील करता है। इसका पर्पस क्या होता है? टू सर्टिफाई कैंडिडेट्स एज एलिजिबल फॉर टीचिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स लाइक केवीज और एनवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल्स एंड अदर्स। इससे क्या होता है, इससे कैंडिडेट्स को ये सर्टिफाई किया जाता है कि वो टीचिंग के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर केवीज में या फिर एनवीएस में या फिर आर्मी स्कूल या अदर पब्लिक स्कूल्स में। एलिजिबिलिटी, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है? पेपर 1, इसमें 2 पेपर होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप पेपर 1 देना चाहते हो या 2 देना चाहते हो या दोनों क्लियर करना होता है। तो पेपर 1 का जो पेपर 1 होता है क्लासेस 1 to 5th के लिए, यानी अगर आप 1st to 5th तक की टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना होगा पेपर 1। लेकिन अगर आप 6 to 8 तक की टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि पेपर 1 कौन दे सकता है? जिन्होंने 12th की हुई है, फिर डीएलएड या फिर 12th के साथ बीएड या बीएलएड की हुई है, या फिर 12th के साथ डीएड की हुई है। डिप्लोमा इन एजुकेशन, एड का मतलब एजुकेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो 12th के साथ आपने डीएलएड की हुई हो, या आपने 12th के साथ बीएलएड किया हुआ हो, या आपने 12th के साथ डीएड किया हो, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद जो पेपर 2 होता है 6 to 8 तक की क्लास का, उसमें ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किया हुआ हो, या फिर ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया हुआ हो, या फिर 12th के साथ बीएलएड किया हुआ हो, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर बोथ, और दोनों एग्जाम्स के लिए भी अपीयर हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। चाहे आप 30 ईयर्स के, 40 ईयर्स के, 35 ईयर्स के, 20 ईयर्स के, 25 ईयर्स के, इसमें कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती। 18 ईयर्स मिनिमम लिमिट मानी जाती है। उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न, पेपर 1 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 आवर्स का होता है। यानी जो पेपर 1 है वो 2.5 घंटे का होता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी 30 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद लैंग्वेज 1 यानी हिंदी इंग्लिश रीजनल में से कोई एक लैंग्वेज लेनी होती है, 30 क्वेश्चंस आते हैं। फिर लैंग्वेज 2 में एक डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब 1 से अगर आप यहाँ इंग्लिश ले लेते हैं तो यहाँ हिंदी लेनी होगी, यहाँ हिंदी ले लेते हैं तो यहाँ इंग्लिश लेनी होगी, 30 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इसमें मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से पूरा पेपर 2.5 घंटे का होता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स का होता है। ये होता है पेपर 1। और पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो जो पेपर 2 होता है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स और साइंस टीचर्स के लिए होता है, और सोशल साइंस वाले टीचर्स के लिए एसएसटी का पेपर होता है। तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 30 टोटल 60 इसके क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिलेबस ओवरव्यू, चाइल्ड पेडागॉगी यानी लर्निंग थ्योरीज, डेवलपमेंट स्टेजेस, इंक्लूसिव एजुकेशन, लैंग्वेजेस यानी ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज, मैथ्स एंड ईवीएस यानी सब्जेक्ट कंटेंट प्लस पेडागॉगिकल इश्यूज, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। जॉब रोल्स आफ्टर सीटेट, सीटेट करने के बाद आपको कौन कौन से जॉब रोल्स मिल जाते हैं और क्या सैलरी मिल जाती है? तो जॉब रोल, आप केंद्रीय विद्यालय, आप नवोदय विद्यालय, आप सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में जॉब कर सकते हैं। आर्मी स्कूल्स, कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स भी जॉब कर सकते हैं। सैलरी, प्राइमरी टीचर्स की सैलरी 35,000 से लेकर 45,000 तक की होती है, और टीजीटी की सैलरी 45,000 से लेकर 60,000 तक की होती है। अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। सो आई होप आपको सैलरी, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी, और सीटेट को लेकर अब आपके माइंड में कोई भी और कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।